बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल शोभा देखी थी केल पुल और बट पुल। इन दोनों के मध्य जो जमुना जी की पाल की शोभा आती है, उनमें बड़ वन के वृक्षों की 5 हारों की शोभा देखी थी। बड़ वन के वृक्षों की शोभा की जिन भी घाट के सामने आते हैं, उन्हीं घाट का रूप लेते हुए। केल वन के सामने आते हैं, जहाँ पे केल घाट की शोभा आई है। यहाँ पर देखा कि 5 वृक्षों की 11 हारें। लिबोई में 5 वृक्षों की 10 हारें, जो कि 11वीं हार है वो ही लिबोई में काउंट हो जाएगी 11वीं। तो आगे जो हारें आएंगी 5 की 10 आएगी। स्टार्टिंग में केल में 5 की 11 हारें आ रही हैं। कुल शोभा देखेंगे दोनों घाटों के मध्य, क्योंकि बटकुल की शोभा अलग है। 6 घाट में बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, तो 6 घाटों में कुल वृक्ष आते हैं बड़ोवन के 5 की 61 हारें। प्रत्येक घाट के सामने 40 चौक बनते हैं। उन 40 चौकों में छोटे वृक्षों की सुंदर शोभा आई है। इन चौक दरमियान में कई बने छूटक दरखत, नारियल सुपारी आमरे कई छूटक शोभित। जो बड़े वन के वृक्षों की 5 हारों की 5 वृक्षों की 11 हारें आई हैं, जिनमें 4 के 10 हार 40 चौक बने। उन 50 मंदिर के लंबे चौड़े चौकों में कई प्रकार के वृक्ष, नारियल सुपारी आमले कई प्रकार के छोटे वृक्ष 2 बूंद तीसी चांदी के आए हैं। ये शोभा कल देखी थी। और छूटक दिहोरियों की शोभा भी देखी थी कि 2 घाटों की संधि से, 2 घाटों के मध्य जो संधि है, जहां 2 मंदिर की रोस आई है, उन रोस से जमुना जी की तरफ चले, वन रोस को पार करें, पाल को पार करें, फिर जल रोस पर आए। तो यहाँ जल रोस पर दिहोरी की शोभा आई है, छूटक दिहोरी की। इस तरह से 6 संधि है, 6 संधों के सामने 6 छूटक दिहोरियां आई हैं। छूटक दिहोरियों की शोभा देखते हैं। ये देखिए 2 घाट, इनके मध्य संधि से 2 मंदिर की रोस से जल रोस पर जब पहुंचते हैं, तो 125 मंदिर दाएं तरफ से, 125 मंदिर बाईं तरफ से लेके यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा होता है। ये चबूतरा पाल से एक रूप मिलान कर लेता है और जल रोस की तरफ 3-3 सीढ़ियां उतर जाती है। सामने वाली दिहोरी में शोभा देखिए तो जल रोस में 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, और जल की तरफ 6 सीढ़ियां उतरती हैं जल चबूतरे तक। अब इन 250 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पर, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 100 मंदिर की मौलाद बनती है। हर दिशा में एक बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 25-25 मंदिर आते हैं। ये विशाल मंदिर है, 2 मंदिर के लगभग लंबे चौड़े सुंदर नूरमयी शोभा लिए ये मंदिर। भीतर जाते हैं तो एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पर सुंदर बैठ के इन पर एक छत हो गई और ठीक मध्य दिहोरी की शोभा हुई। तो इस तरह से ये शोभा कल देखी। अब आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। ये जो इसको कह दिया जाता है छूटक दिहोरी, नहीं तो 100 मंदिर की लंबी चौड़ी मोहलात है, एक चौरस हवेली की तरह शोभा आई है। घेर कर मंदिर, एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, छत, उस छत के ऊपर दिहोरी कलश ध्वजा पताका की शोभा। इन छूटक दिहोरी का ठीक। वर्णन हुआ था। हाँ, अब शोभा देखते हैं। रंगमहल से भूमभर की सीढ़ियां उतरे और सीधा ये अमृत वन की मध्य रोज से चलते चले।
पहले पुखराजी रोस आएगी, पुखराजी रोस, फिर ये वन रोस पाल को पार करेंगे, फिर जल रोस, जल रोस के आगे इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। तो सबसे पहले पुखराजी रोस की शोभा आएगी, पुखराजी रोस पार करेंगे, वन रोस पार करेंगे, फिर ये कमर भर ऊंची पाल पार करेंगे, फिर ये जल रोस। इन जल रोस के ठीक सामने ये जो जल रोस आई है, इस जल रोस के सामने यमुना जी के जल में डूबे हुए यमुना जी की जमीन पे 16 थंब नीलवी के उठे, 16 थंब नीलवी के। ये देखिए जल में डूबे हुए 16 थंब नीलवी के, इन पर एक छत हो गई जल रोस के बराबर। जो हमारी 250 मंदिर की जल रोस है उन बराबर एक छत हो गई। जो जल में डूबे 16 थंब थे उन पर एक छत हो गई। ये छत है 150 मंदिर की लंबी चौड़ी। हर दिशा में 3-3 मेहराबें आई हैं। ये देखिए 3 मेहराब, इधर भी 3, इधर भी 3। और जो पीछे जल रोस की तरफ जो 3 मेहराबें आई हैं वो मेहराबें अक्षी आई हैं, यानी दीवार में चित्रामन मात है। 4 थंबों की 4 हारें, 4 थंबों की 4 हारें, जिनमें 3 की 3 हार मेहराबें बनेंगी। हर दिशा में 3-3 मेहराब। और जल रोस की तरफ जो मेहराब है वो अक्षी मेहराब होगी। तो ये 150 मंदिर के लंबे चौड़े पाट घाट की शोभा हुई। ये देखिए हर दिशा में 3-3 मेहराब। लेकिन ये जो जल रोस की तरफ मेहराब है वो दीवाल में यमुना जी की जो दीवाल है उसमें चित्रामन मात्र है, और 3 तरफ जो मेहराबें हैं खुली आई हैं। अब ये जो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट है इसके ऊपर 12 थंब उठे। पहले जल में डूबे हुए 16 थंब थे, उन 16 थंबों पे ये एक छत हो गई। अब ये देखो चारों कोनों में तो नीलवी के थंब आएंगे, पाट घाट के चारों कोनों में नीलवी के थंब। अक्षरधाम की तरफ माणिक के, माणिक दक्षिण दिशा में हीरा के, पुखराज की तरफ पीले और रंग महल की तरफ हरे रंग के थंब आएंगे। ये देखिए रंग महल की तरफ हरे थंब, पुखराज की तरफ पीले थंब। चारों कोनों में तो ये नीलवी के थंब आ गए। रंग महल की तरफ 5 के थंब आएंगे। रंग महल की दिश में 5 के थंब, हरे रंग का सुंदर द्वार। अक्षरधाम की तरफ माणिक के, पुखराज की तरफ पीले के और माणिक की तरफ हीरा के थंब आएंगे। रंग महल की तरफ हरे रंग का द्वार, माणिक अक्षरधाम की तरफ माणिक का द्वार, माणिक पहाड़ की तरफ हीरे का द्वार और पुखराज की तरफ पीले रंग का द्वार। और शेष जगह कठेड़े की शोभा आ जाएगी तीनों तरफ। लेकिन ये जल रोस की तरफ कठेड़े की शोभा नहीं आएगी क्योंकि यहाँ जल रोस से मिलान हो गया है। अब इन पर एक छत हो गई और छत पर सुंदर बैठ के। देहरियों की शोभा कई जगह वर्णन आता है, मतलब देहरियों की शोभा का अक्सर वर्णन नहीं आ रहा। जवारदास माझी ने और योगदास माझी ने छत पे देहरी का वर्णन नहीं किया है, लेकिन वाणी में एक चपाई आती है कि एक ताप पर एक देहरी बनी। लेकिन वहां पे भी दो मत हो जाते हैं। कोई तो कहता है कि इन 4 थंबों पे जो छत आई है यही देहरी है। तो जैसे दिल में शोभा बैठे, अगर ये शोभा आपको अच्छी लगती है ऊपर देहरी की, तो शोभा मेरे दिल में तो ये शोभा बैठती है कि ऊपर देहरी होगी, कि ये महलात है तो उसके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा होगी। तो इस तरह से पाट घाट की शोभा आई है। मैं एक बार दूसरे नक्शों से भी बताती हूँ। अमृतवन की मध्य रोज से, ये अमृतवन की मध्य रोज से आ रहे हैं रंगमहल की तरफ से। पुखराजी रोज पार करी, वन रोज पार करी, पाल पार करेंगे तो यहाँ बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं। फिर ये जल रोज पे आ गए, दाएं बाएं नजर करेंगे तो अपने को देहोरिया नजर आएगी। ये देखिए अमृत वन की मध्य रोज से आ रहे हैं। ये भी अमृत वन का निशान, ये भी अमृत वन का निशान, मध्य रोज से आ रहे हैं। अमृत वन के मध्य से निकलते हैं। सबसे पहले पुखराजी रोज पार करेंगे, वृक्षों की 2 हारें। फिर ये वन रोज आ गई। फिर कमर भर ऊंची पाल पर आ गए। तो यहाँ दाएं बाएं नजर करेंगे, अपने ऊपर नजर करेंगे तो वृक्षों की एकल छत। यहाँ से जब चल रहे हैं अपने ऊपर वृक्षों की एकल छत है।
यहाँ दाएं बाएं बड़ो वन के वृक्ष है, 5 वृक्षों की जो हारे देखी थी बड़ो वन की, कि जिस भी घाट के सामने आते हैं उन्हीं रूप होते हुए। अब यहाँ से 3 सीढ़ी उतर की जल रोस पे खड़े होते हैं तो दाएं बाएं अपने को ये छूटक दिहोरियां नजर आती हुई। अब इन रोज के ठीक सामने जल में डूबे 16 थंब, नीलवी के जी की जो भूम पर गहरी जमीन है उन पर 16 थंब आए, भूम पर ऊंचे वो थंब उठे और इन रोज के बराबर एक छत हो गई। ये अपने पास एक छत हो गई ना, 150 मंदिर की लंबी चौड़ी एक छत। अब इनमें हर दिशा में देखिए 4-4 थंबों की शोभा, हर दिशा में 4-4 थंब इसमें नजर आएंगे। हर दिशा में 4-4 थंब, ये देखिए निशान जहाँ पे हैं, हर दिशा में 4-4 थंब, तो कुल 12 थंब घेर कर आए हैं। रंग महल की तरफ चारों कोनों के थंब तो नीलवी के हैं ही, चारों कोनों के जो थंब आए हैं, ये जो चारों कोनों के थंब आए हैं ये तो नीलवी के हैं। अब बीच के जो 2 थंब आए हैं रंग महल की तरफ तो 5 के हैं, यानी हरे रंग के हैं। माणिक पहाड़ की तरफ सफेद रंग के हैं, पुखराज की तरफ पीले रंग के हैं और अक्षरधाम की तरफ लाल रंग के हैं। भूमर ऊंचे ये थंब उठे, इन पर एक छत हो गई, छत पर ध्योरी कलश ध्वजा पताका की शोभा। तो जैसे ये पाटघाट रंग महल की तरफ है, ठीक वैसा ही पाटघाट अक्षरधाम की तरफ भी है। तो अभी शोभा देखी थी 4 थंब 3 मेहराबे, तो 10 नहरों के रूप में जो जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, 3 नहरें तो इन पाटघाट के नीचे से, 3 नहरें इन पाटघाट के नीचे से और 4 नहरें ये मध्य में अपने को बहती नजर आएंगी। तो इस तरह से पाटघाट की शोभा आई है। और ये जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, इन पाटघाट के ऊपर भी 125 मंदिर वृक्षों की सुंदर छाया करते हैं। जब जल चबूतरे पर छाया हो रही है तब इन पाटघाट के ऊपर भी छाया हो रही है। तो इस तरह से पाटघाट की सुंदर शोभा आई है। ये पाटघाट की शोभा का खड़ा दृश्य। तो वृक्ष बताए हैं वन रोज में, उसके बीच में छोटे छोटे वृक्ष है ना, 4-4 के बीच में। हाँ, 4-4 के बीच में। कल ऐसे बैठे बैठे शौर कर रही थी तो एग्जैक्टली वो शोभा ये हो गई। ये देखो, ये केलवन का जैसे निशान समझिए कि ये केलवन का निशान है। इन केलवन में 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी के। अब इन पाल पर आते हैं तो बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं, 5 भूम छठी चांदनी के। उनके मध्य जो 40 चौक बन रहे हैं उनमें 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी के। तो एक तरह से ये शोभा अपने को केल वन के सामने ये पाल के ऊपर भी सेम वैसी ही शोभा नजर आएगी ना, वैसे ही 2-2 मंदिर की चौक बनते नजर आएंगे जैसे ये केल वन में बन रहे हैं। ठीक वैसी ही शोभा पाल पे नजर आई ना, पहली 2 भूम तीसरी चांदनी में। 3 हाँ भूम जी, में हाँ तो जी। मेहराबें बहुत खुली खुली हो गई और यहाँ पर शोभा बिल्कुल जो वन आ रहे हैं उनके समान ही शोभा हो गई, क्योंकि ये वृक्ष भी 2-2 बहुत मंदिर के सुंदर। अंतर पा रहे हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं, ऐसे यहाँ पर भी। आगू धाम के वन भला जमुना जी सातों घाट, 3 बाएं 3 दाहिने बीच जल कठेड़ा पाठ। रंगमहल के सन्मुख सुंदर शोभा, 3 वन दाएं 3 वन बाएं और मध्य में अमृत वन। उनके ठीक मध्य में पाटघाट की शोभा। ठीक मध्य में आते हैं तो जल रोस के सामने पाटघाट की सुंदर शोभा। घाट पाट जल ऊपर अमृत वन है जाहे, इन वन की शोभा क्यों कहूं मेरो शब्द न पहुंचे ताए। पाट का ये जो घाट है अमृत वन की मध्य रोस के ठीक सामने, जल रोस के सामने आया और ये अति सुंदर पाट है। इन पाट की जो शोभा है किस तरह से वर्णन करे। अमृत वन के वृक्ष सुंदर नूरमयी शोभा लिए बेशुमार रंगों में खिलते ये वन, उनकी इनके ऊपर छाया होती हुई
और इन थंबों की सुंदर शोभा, चारों कोनों में नीलवी के थंब, कहीं माणिक, कहीं कहीं पुखराज के, कहीं हीरा के। तो सुंदर शोभा जल में झलकार करती हुई पाट घाट की। झीलन श्यामा संग राजसो साथी किए जल केली, इन समय की विलास की क्यों कहूँ रंग रेली। जब आप शेराजी, श्यामा जी और सखियां इन पाट घाट में आते हैं और जल में कीड़ा करते हैं, झीलने की लीला करते हैं, उन समय की विलास की, उन समय जो रंग रस यहाँ पर होता है कि उनका वर्णन कैसे करें। तरह तरह की कीड़ाएं करती हुई इन समय, बेशुमार जल कीड़ा के आनंद यहाँ पर। माणिक हीरे 5 पोखरे, नूर तरफ से चारों द्वार, चारों कूठो थम नीलवी, अंबर भरियो झलकार। चारों खूंटों यानी चारों कोनों पर तो नीलवी के सुंदर जगमगाते थम, बेशुमार इन पे चित्रामन जवेरों की पुतलियां अंकित, और 4 दिशा में द्वारों की शोभा। रंग महल की तरफ 5 का सुंदर द्वार, अक्षरधाम की तरफ माणिक रंग में खिलता द्वार, पुखराज की तरफ पुखराज के, और माणिक पहाड़ की तरफ हीरे के सुंदर द्वार। तो उन द्वारों का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। माणिक हीरे 5 पोखरे, नूर तरफ से चारों द्वार, चारों कूठो थम नीलवी, अंबर भरियो झलकार। माणिक हीरा 5 पुखराज और नीलवी की सुंदर झलकार आसमान तक जाती हुई। ये 12 थंबो चांदनी शोभित जल ऊपर, साथ बैठा सब फिरता चारों तरफ पसर। इन 12 थंबों के ऊपर चांदनी आ गई। इन 12 थंबों के ऊपर एकल चांदनी आ गई। उस संध्या के समय आप शेराजी, श्यामा जी और सखियां, 150 मंदिर की विशाल जगह है, तो इस जगह आप शेराजी, श्यामा जी और सखियां इन चांदनी पर बैठे हैं। तो उन समय की शोभा को खुद को वहां महसूस करें कि हम राजी, श्यामा जी के संग इन पाट घाट की चांदनी पर बैठे हैं। नीचे जमुना जी का शीतल जल, ऊपर वनों की शीतल छाया, और आप शिराजी, श्यामा जी का साथ। तो उन शोभा को महसूस करें। शोभा वन संध्या समय, फल फूल खुशबोए, साथ बैठा पाट ऊपर, 20 सुंदर स्वरूप दोए। पाट घाट की चांदनी पर है, संध्या का समय है, और फल फूलों की बेशुमार खुशबू, जमुना जल की शीतलता, खुशबू, सुगंधी के पूर, और सब साथ आप शेराजी, श्यामा जी पाट घाट की चांदनी पर बैठे हैं, और मिलावे के बीच में सुंदर स्वरूप की सुंदर शोभा, राजी श्यामा जी की सुंदर शोभा। नूरमयी सिंहासन पर विराजे शेराजी, श्यामा जी, उनका सोना स्वरूप, हंसते मुखारबिंद, उनके नूरानी नैन। बीच बैठक राज श्यामा जी, साथ गिरदवाई खीर, साजे सकल सिंगार, शोभा क्यों कहूं इन भीर। सुंदर साथ के बीच में राज श्यामा जी संपूर्ण श्रृंगार सज के अपनी संपूर्ण शोभा के साथ बैठे हैं बादशाही अदा से, और घेर कर सुंदर साथ हैं संपूर्ण श्रृंगार के साथ सुशोभित। तो उन समय की शोभा को तो महसूस ही कर सकते हैं, तो वर्णन तो क्या होगा। साथ बैठा पाट ऊपर, लब कठेड़े भराए, जोत करी आकाश लो, जानो आकाश में न समाए। सुंदर साथ और श्री राज श्यामा जी इन चांदनी पर आई सुंदर बैठकों में विराजमान हैं। कुछ मध्य विराजमान है, कुछ किनारे पर इन कठेड़ों से लगकर। तो उन समय की शोभा को महसूस करें कि जो कठेड़ों के साथ लग के सुंदर साथ विराजमान है, उनका पूरा प्रतिबिंब इन जल में पड़ता हुआ। तो कितनी सुंदर झलकार। कई रंग नंग कठेड़े पड़त जल में छाई, तेज जोत जो उठत तले मावे न आकाश माई। पाट घाट की जो चांदनी, उनके जो कठेड़े,
उन कठेड़ों में बेशुमार रंग नग फूलों की सुंदर शोभा और उनकी जल में परछाई पड़ती हुई। उन परछाइयों का जो तेज उठ रहा है वो आकाश तक जाता हुआ। सुझाई जल लहरा लेवी, तिनसे लहरा लेवे आसमान। कई रंग लहरे तिनकी, एक दूजी न सके भान। जल में इन कठेड़ों की परछाई पड़ रही है और जब जल की लहरें उठती हैं तो लहरें अपने को आसमान में भी उठती हुई नजर आती हैं। तो कई रंग नगों की लहरें उठती हुई, कई तेज तरंगे, रंगों की बेशुमार ज्योति आपस में टकराती हुई। सुंदर शोभा जल में सिंगार सखियन के, लहरा लेवे संग छाए। होए ऊंचे नीचे आसमान, लोग कहने अचरज न आवे जुबाएं। इन शोभा को महसूस करें कि पाट घाट की 150 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी, उन पर सुंदर बैठ के राजी श्यामा जी के लिए सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। राज श्यामा जी बैठे हैं, सखियां घेर कर बैठी हैं। इन कठेड़ों की सुंदर शोभा, रंगों नगों में झिलमिलाते कठेड़े, इन कठेड़ों का प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ, सखियों के प्रतिबिंब जल में पड़ते हुए, उनके आभूषणों की झलकार जल में पड़ती हुई और ये झलकार आसमान तक जाती हुई। और जब जल लहरें लेता है तो आसमान में भी वो लहरें उठ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि एक ब्रह्मांड तो इन पाटघाट के ऊपर और एक ब्रह्मांड इन तले जल की परछाई में अपने को जैसे दो जगह बहुत सुंदर शोभा दिखाई देती हुई। जल में सिंगार सखियन के, लहरा लेवे संग छाए। होए ऊंचे नीचे आसमान, लोग कहनी अचरज न आवे जुबाए। जेती जुगत पाट ऊपर, सब लहरा लेवे माहे जल। जानो तले ब्रह्मांड दूजो भयो, भयो आसमान जोत सकल। जेती जुगत जितनी शोभा पाट के ऊपर आई है, पाट घाट के ऊपर, पाट की चांदनी के ऊपर। सबसे पहले पाट घाट की शोभा देखे, चारों कोनों के थम, चारों दिशाओं के द्वार। फिर चांदनी की शोभा, चांदनी पर सब सुंदर सा राज श्यामा जी बैठे हुए हैं, उनका प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ और जल में लहरें उठती हुई। तो ऐसे लगता है कि तले दूसरा ब्रह्मांड है और जिसकी जो ज्योत है आसमान तक जा रही है। वन पाठ ज्योत आसमान लो, सब देखत जल माहे। एक नयो अचंभ्यो बना, कहने में आवत नाहे। वन की शोभा, पाट घाट की ज्योत आसमान तक जाती हुई, फिर आसमान में पुनः जल में अपने को दिखती हुई। इस तरह से एक अचंभित करने वाली शोभा। जो जो जल लहरा लेवी, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलत। कई विध तेज किरणें उठे, नूर आसमान लहरा लेवत। जैसे जैसे जल लहरा लेता है वैसे वैसे जो तले ब्रह्मांड एक हुआ वो डोलता हुआ दिखाई देता है। उससे कई प्रकार की किरणें उठती हैं और किरणें आसमान से जाके टकराती हैं। ये ब्रह्मांड कहो न जावी, पर समझाए न निभोने बिन। शब्दातीत के पार की बात कहनी, जूठी जिमी इन।